वतन अजीज़ पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर से करो दुनिया भर कोने कोने में जहाँ पहुँची मेरी आवाज़ सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है 3 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी, जुलाई की 10 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। वी आर राइट एट द मिड वीक राइट नाउ। और मैं जब स्टूडियो में आज घुसा ही तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला वाह, बिकॉज इस गाने की जो ओपनिंग रिफ है वो मुझे सुनने को मिली और जुनैद भाई का ये बहुत ही सूदिंग सा गाना, जनरली अ सॉन्ग नॉट नोन, कोई उनके जो कहना चाहिए कि टॉप सॉन्ग्स में से ये नहीं आता, बट सच अ सूदिंग मेलोडी दिस इज। आई एम प्रीटी श्योर दिस इज कंपोज बाय अरशद महमूद साहब, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बाकी हमारे दोस्त कंफर्म कर देंगे, उमैर साहब बड़ी नॉलेज रखते हैं इसकी। लेकिन चलें जी, ग्रेट। सो हियर वी आर गाइस, इट्स अ क्लाउडी मॉर्निंग हियर इन कराची, वेरी टिपिकल समर्स मॉर्निंग। शायद हवा की थोड़ी कमी है, हब्स काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, नॉट वेरी कंफर्टेबल एट ऑल। बट सीन ये है कि आई कांट कंप्लेन मैन, सीरियसली। यस्टरडे वी हैड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेन इन कराची। कराची में कल बारिश है, कम से कम मैं जहाँ रहता हूँ। असल में कराची इतना बड़ा और इतना फैला हुआ जो है वो अब शहर हो चुका है कि कराची के हर इलाके का अपना एक वेदर सिस्टम होता है। सो whenever we tweet about it, whenever we tell anyone that it's raining here, तो आपको ये बताना पड़ता है कि which area you are talking about, आप कराची की कौन सी लोकेलिटी का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। सो मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ वहाँ पे कल 2 बारिश के स्पेल हुए, एक कुछ दोपहर में हुआ और एक जो है वो मगरिब के टाइम पर हुआ। और दोपहर भी नहीं कहूँगा बल्कि मैं दोपहर कहना चाहिए, बिकॉज हमारी पड़ोस की मस्जिद से मैं बस नमाज़ पढ़ के निकला ही ज़ोहर की और बारिश की बूंदें जो हैं वो टपकना शुरू होंगी, वरना यार उससे पहले बहुत गर्मी थी मैन, सीरियसली स्पीकिंग। लेकिन खैर चलें जी। और क्या सीन है, और ये सीन है कि प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और इसके अलावा हमारा जो पेज है फेसबुक का, हमारी जो कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं द सनराइजर्स कम्युनिटी, वहाँ पे मैंने आज बाय द वे बहुत देर पहले ही जो है, आज मैंने घर पे बैठे ही जो है आधा घंटा पहले मैंने अपना पोस्ट लगा दिया था, बिकॉज मैं उस वक्त बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। मैंने कहा क्या करूँ, एक अचानक नोटिफिकेशन जो है वो पॉपअप हुआ और वो नोटिफिकेशन जो है वो पॉपअप हुआ तो अचानक मैंने कहा चलो इसी वक्त अच्छा है फ़ौरन की फ़ौरन अपना स्टेटस जो है वो लगा दिया जाए। सो ये लें जी, अशफाक जंजुआ साहब ने जो है वो अभी इस बात को एक्नॉलेज भी किया है, वाह रे आज शो स्टार्ट होने से पहले ही फेसबुक स्टेटस लगा दिया। देखें सर, देखिए क्या बात है, ज़बरदस्त। चलें जी, 7:20 हो चुके हैं और सनराइज शो का हमने कर दिया है आगाज़ ऑफिशियली। द शो इज़ ऑन। जवेद साहब ने आज का पहला ट्वीट हमें भेजा है, रशियन कोर्ट ऑर्डर्स अरेस्ट ऑफ यूलिया नवाल्नाया। ऑलराइट, यूलिया नवाल्नाया जो है वो सरगेई नवाल्नी जो है उनकी बेवा हैं और व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी ज़बरदस्त क्रिटिक जो हैं ये रहे हैं। सरगेई नवाल्नी जो कि आर्कटिक सर्कल में वाक़ एक जेल में जो है, एक नोटोरियस जेल में उनका अब से कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ था और जेल में थे वो, उन पर बहुत सारे जराइम और इल्ज़ामात वगैरह लगाए गए थे। रशिया इज़ अ प्रीटी, आपको पता है कि एक इंसानी हुकूक़ का ज़्यादा ख्याल ना करने वाली रियासतों में से एक है, जहाँ पे ज़ाहिर है कानून वही है जो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं। बट बहरहाल जी, यूलिया नवाल्नाया जो है उन पे किसके ऊपर भाई किसी केस के ऊपर जो है वो इन पे चार्जेस ऑफ एक्सट्रीमिज़म के ऊपर उनको जो है वो जेल भेजने का एक कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया गया। ज़ाहिर है रूस की ज़्यादातर कोर्ट्स जो हैं वो कैंगरू कोर्ट्स हैं। कैंगरू कोर्ट्स क्या होती हैं उसके लिए आपको खैर बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास भी कहीं नज़र आ जाती है। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये ईरान अफ़गानिस्तान वाले। पाकिस्तान की कोर्ट्स तो इतनी ईमानदार हैं, ये तो हमारे खिलाफ यहूदियों ने साजिश की है जो हमें 120वें नंबर पर डाल दिया है दुनिया में कानून की बालादस्ती और कानून की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, वरना हमारी कोर्ट्स माशाल्लाह बहुत ईमानदार कोर्ट्स हैं यार। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, और ये सीन है जनाब जायदा शाहीन का कहना है आज काफ़ी दिन बाद फरीद पार्क बावलपुर की सैर की, गर्मी की वजह से वॉक का भी कोई चाम नहीं रहा। वैसे बात तो आपने ठीक बोली है, यानी वाकई मैंने देखा है काफ़ी सारे लोगों को गर्मी की वजह से वो वॉक नहीं करते। मैं ज़ाती तौर से, पता है फरीदा,
इस पे जाहिदा, सॉरी नॉट फरीदा, जाहिदा, आई एम सॉरी यार, फरीदा वो फरीद पार्क वो फरीद पार्क है यार, जाहिदा, जाहिदा। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी बहुत सारे लोगों को अपनी फिटनेस से भागने के लिए एक एक्सक्यूज प्रोवाइड कर देता है। नो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आई नो बावलपुर की गर्मी बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन जैसे अब गर्मी का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे लोग करते ये हैं कि जब सूरज की किरणें फैलना शुरू होती हैं उससे पहले ही वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, पार्क में पहुंच जाते हैं, या अपनी मॉर्निंग रूटीन से तुलुए आफ्ताब के थोड़ी देर बाद तक फारिग हो जाते हैं। तो जिस बंदे को शौक है या जिसने अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया है, उसको चाहिए कि मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, खिज़ां हो, बहार हो, उसकी फिटनेस का इस मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं। मसलन ये कि मैं, क्योंकि मेरी जो सुबह की एक्टिविटी होती है अब वो तकरीबन कोई 45 मिनट पर मुहित होती है। मैंने पिछले कुछ दिनों में इसका टाइम जो है वो 30 मिनट से 45 पे किया, जैसे जैसे मैं बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख रहा हूँ। सो उसमें मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, एक थोड़ी इंटेंसिव होती है और एक में मैं आई जस्ट रिलैक्स एंड आई लिसन टू समथिंग गुड एंड आई एम वॉकिंग एंड आई एम थिंकिंग एंड स्टफ एंड ऑल। हाउएवर मैंने अभी ये किया है कि जैसे अभी गर्मी कराची में ह्यूमिडिटी, आज भी 82% ह्यूमिडिटी थी बारिश के बाद। ओ माय गॉड, आज हवा बिल्कुल रुकी हुई, हफ्स किसी कैफियत। और फिर वो जो बरसात के बाद वो जो कीड़े आते हैं वो भी बार बार जो है, कोई नाक में घुस रहा है तो कोई आंख में घुस रहा है। मुंह तो मैं खोल ही नहीं रहा था कि अगर वो हलक में जाते हैं तो फिर जो वो उससे करना पड़ता है ना, वो तो एक और मुसीबत हो जाती है। सो आई एडजस्ट दिस, लाइक अब जैसे विंटर्स होंगे एंड इफ आई एम एबल टू कैरी आउट, तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली मैं 35-40 मिनट आई विल बी रनिंग एंड 5-10 मिनट्स आई विल बी वॉकिंग। हाउएवर अभी क्या है कि मैं तकरीबन 20-22 आधा मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। सो ये कीजिए जी। कल भी हमारे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, वो भी बहुत ओवरवेट हो गया। अभी उसके मैं घर गया तो उसकी जवानी की एक तस्वीर मुझे वहाँ पे नज़र आई और एक सेकंड को तो हम पहचाने नहीं, यानी हम दोस्त उनके वो टीवी देख रहे थे उनके कमरे में, तो हम सब आपस में बात, वो दोस्त उस वक्त था नहीं, हम सब बात करने लगे, यार किसकी तस्वीर लगाई, छोटे भाई की तस्वीर लगाई हुई इसने अपने कमरे में, क्या हो गया? पता चला यही तो है, 10 साल पहले बहुत दुबला हुआ करता था। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई अपना ख्याल करो, तुम तो रहते भी ऐसे इलाके में हो कराची के, मैं नाम नहीं बता रहा, किसी को सब समझ रहा होंगे किसकी बात है, जो हमारा एक सर्कल है वो समझ रहा होगा। तो कहना लगा वो गर्मी बहुत है यार। अबे भाई गर्मी तो अभी शुरू हुई है ना, ये तुम्हारा वेट जो पिछले 10 साल में बढ़ा है, तो ये एक एक्सक्यूज होता है लोगों के पास मौसम। आई एम सॉरी जायदा बहुत लंबी तकरीर कर दी, इसमें आगे बढ़ते हैं जी। अब्दुल हलीम मुगल साहब ने जो है वो, वाह भाई, अरे भाई मुगल साहब ने तो आज हैट्रिक कर ली है, वाह। एंड आज उन्होंने हैट्रिक की है। और क्या कहते हैं जी, ब्रूस बैस्टियन द फाउंडर ऑफ वर्ड परफेक्ट is dead at 76. Wow, वर्ड परफेक्ट कॉर्पोरेशन, रिमेंबर जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आया था तो उससे पहले वर्ड परफेक्ट हुआ करता था। लाइक वाह, एक जो शुरू में जब नई नई टाइपिंग हुई, जितने टाइपिस्ट थे जब वो आगे बढ़े थे, यानी जब वो टाइपराइटर से उनकी प्रोग्रेशन हुई थी टू कंप्यूटर्स, तो पर्सनल कंप्यूटर्स, तो उस वक्त वर्ड परफेक्ट हुआ करता था। सो क्या कहते हैं जी, हुज वर्ड प्रोसेसर वॉज फेवर्ड tool of writing during the early days of personal computing and who later after coming out as gay renounced his Mormon faith and funded LGBTQ causes। अच्छा, तो he was a Mormon। आपको पता ना मॉर्मोन जो है ये, अब इसके अब LGBTQ गे ये इसके और अल्लाह के दरमियान है, वो आप रहने दें, लेकिन मॉर्मोन्स का जिक्र करते चलते हैं ना, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी का एक ऑफ शूट है जिसको हम पाकिस्तान में चर्च ऑफ द लेटर डे सेंट्स जो है वो कहते हैं। और मॉर्मोन अमेरिकी रियासत यूटा में जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिट रोमनी जो है, ही वॉज अ मॉर्मोन, और ये बड़े ही अपने अकायद के मामले में बड़े सख्त होते हैं। बल्कि इनकी बहुत सारी आदाद व अतवार में जब पढ़ता हूँ तो मुझे काफ़ी इस्लाम से ममासलत जो है वो दिखाई दी जाती है। और इनमें जो बहुत अच्छी बात है मॉर्मोन्स में, एक तो अकायद के बड़े पक्के हैं और वो सारी चीज़ें, उसके साथ साथ जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो ये है दैट दीज गाइज वो किसी भी तरह की एडिक्शन से दूर रहते हैं। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अल्कोहलिक एडिक्शन या नशा या ये ड्रग्स, नहीं, इवन चाय, they don't drink tea because they think that tea can turn into an addiction, so any kind of addiction is not allowed in Mormon. So Bahral ji, Bruce Bastian was a Mormon who passed away, was a Mormon. We quit the Mormon church, he became an LGBTQ activist, he was himself a gay and stuff, so chalein ji, इंतकाल कर गया था, फाउंडर ऑफ वर्ड परफेक्ट। ऑलराइट, इसके अलावा अब्दुल हलीम मुगल साहब ने आज जो खेलों की खबरों में ज़ाहिरा में बात करनी है, लामीन यमाल के हमारे से हवाले से 16 साल फ्रांसीसी फुटबॉल, फ्रांसीसी फुटबॉल, स्पेनिश फुटबॉलर, हिस्पानवी फुटबॉलर, सिर्फ 16 साल की उम्र का, कहते हैं जी ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन
international football. You know, I mean, Messi, Ronaldo, game over now. Kylian Mbappe, अब उसके बाद Neymar आया, but let's be frank, Neymar could never reach that level. और उसके रोने धोने ही ख़त्म नहीं हुए. Then Kylian Mbappe कहा जाता है इस वक्त दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक है. अब वो what's after him, यानी who's catching up with Mbappe and all. So there's this boy from Barcelona. His name is Lamine Yamal. सुनने में ही नाम मुसलमान लग रहा है लड़का है भी. और ही स्कोर्ड एन अमेजिंग गोल. मैं मैच तो ऑनेस्टली नहीं देख पाया, मैंने अपने आप को जगाने की बड़ी कोशिश की, बट देन आई जस्ट गेव अप एंड आई सेड बस सुबह मैं स्कोर चेक करूंगा. अच्छा ही हुआ, फ्रांस को हारता हुआ देखता तो मुझे जनरली अफसोस होता. एक ज़माने में फ्रांस की फुटबॉल टीम मुझे बड़ी पसंद थी. सो वो हुआ यही कि मैं जब सुबह उठा तो स्कोर मैंने चेक किया तो 2-1 से कामयाबी हासिल की. मैं तफसील से हम मजीद बात करेंगे, बट वेल एज दे से अ स्टार इज बॉर्न. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. हसान शेख कहते हैं, हसान शेख क्या कहते हैं? कहते हैं इन 2019 द लास्ट Volkswagen Beetle, commonly known as Daddu car in Pakistan, rolls off the line in Puebla, Mexico. The last of the 5,961 special edition car were exhibited at the museum. Well, yes, Volkswagen Beetle is a Daddu car. अच्छा, मैंने कभी honestly, शायद कराची में इसको डड्डू नहीं बोलते, हम तो फॉक्सी बस बोलते थे, यही इसको बोला करते थे. बट बहरहाल नाउ आई लुक एट इट, एक्चुअली लुक्स लाइक अ डड्डू विच इज़ अ फ्रॉग, विच इज़ अ मेंढक. सो या फॉक्सी, व्हाट अ कार. इसका जो रीबर्थ भी हुई थी, जो रीबॉर्न थी बीटल, दैट वाज क्वाइट अ classy car. But yes, what a car, man. Okay ji, 85% of the people have experienced a dream so real that they were not sure if it happened in real life or not. बात तो बिल्कुल दुरुस्त है. 85%. काफ़ी कभी कभार ऐसा होता है, आप ख्वाब से जागते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये तो हकीकत थी. फ़हीम अली खान, क्या आज लेट हो गया भाई? आप कहते हैं बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है. बिल्कुल जी, तवक्कल करना सीखिए, बड़ी खूबसूरत चीज़ है. जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 99th बर्थडे टू महातीर बिन मोहम्मद. योर 99th बर्थडे. लुक एट दिस गाय, मैन. The two guys are in their 90s are extremely inspirational. Mahathir Mohamad, the former Prime Minister of Malaysia, जिन्हें कहा जाता है he is the architect of the modern Malaysia. वो और इसके अलावा Warren Buffett, he is 93, 94 मेरे ख्याल से. बट बहरहाल जी, Mahathir Mohamad was born on 10th of July 1925. Malaysian politician, author and a doctor who served as the 4th and the 7th Prime Minister of Malaysia. Became the oldest elected leader of the world at 92 when he was sworn into the office as the Prime Minister of Malaysia in 2018. यार वैसे वाकई यार, what a story Mahathir Mohamad is. And Malaysia was so blessed. देखिए हर बंदा जो इतने पीक पे आके हुकूमत करता है और सब कुछ करता है, उसकी यार इस पे अलग से बात करेंगे जरा. महातीर, अच्छा टॉपिक दे दिया आपने आज बात करने के लिए. महातीर मोहम्मद, बिल्कुल जी, ये बात करेंगे. वेरी इंस्पिरेशनल लाइफ ही हैज लिव्ड. सो चलें जी आगे. आप तस्वीरें भी आपने बड़ी बेहतरीन वाली शेयर की हैं भाई महातीर बिन मोहम्मद की, क्या बात है. और क्या सीन है. बाय द वे भाई, आज अल सुबह जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ से आई है. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो है वो पाकिस्तान के 2 सेलेक्टर्स वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है वो ओहदे से सुबुकदोश कर दिया है वर्ल्ड कप के डिजास्टर्स कारकर्दगी के बाद. सो चलें जी, सम सॉलिस पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, बिकॉज दे वर quite bad, man. Seriously, I mean, Wahab Riaz has been a bad influence on Pakistan team. इसमें कोई शक नहीं है. और चलें कुछ सही काम जो है वो इसमें हुआ है. चलें आगे बढ़ेंगे, फिर तफसील से बात करेंगे. ये रात की आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो इस पे हम आगे चल के ज़रूर बात करते हैं. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पर जो है वो हम नज़र डालते हैं. एंड उमेर बाबर कहते हैं yes sir, it was a combination of a composition of Arshad Mahmood, but it is a pathetic remix. कभी इसकी ओरिजिनल सुने, वो बहुत ही हार्ट टचिंग है. अच्छा, पता नहीं, मैंने इसका ओरिजिनल कभी नहीं सुना, मैंने हमेशा यही वर्जन ही सुना है. ओके देन अरूज शहजाद कहती हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. सिंस यू लाइक ऑटम विंटर्स, do think of visiting Gilgit Baltistan in autumn, where the colors are completely awesome in the season. Well, sir, talking about visiting Gilgit Baltistan in autumn, सर मैं सोच रहा हूँ ऑटम हो, विंटर हो, समर हो, स्प्रिंग हो. आज शो में ऑलरेडी दूसरी दफ़ा मैंने ये सीजन्स के नाम जो हैं वो ले लिए हैं. सो मैं तो आई एम विलिंग टू गो देयर एनी टाइम ऑफ द ईयर. बट आई हैव अ वेरी वियर्ड फीलिंग दिस अबाउट 2024 दैट आई एम फाइनली गोइंग टू ब्रेक द हुडू. हुडू कहते हैं ना, वो एक तरह का मैजिक होता है, कर्स एक तरह का है.
कि मुझे लग रहा है गिलगित बल्तिस्तान में जाने में कामयाब हो जाऊंगा, एंड आई नो दैट डे इज कमिंग सून। क्या खूबसूरत गाना था ब्रायन एडम्स का, आई एम रनिंग बैक टू यू। ढूंढते हैं यार लाइब्रेरी में है या नहीं, मिला तो फिर चलाते हैं ज़रूर, बट मुझे लग रहा है कि मैं इस साल गिलगित बल्तिस्तान चला। व्हाट अ शेम यार, व्हाट अ शेम फॉर मी सीरियसली, मैं अभी तक गिलगित बल्तिस्तान नहीं गया यार, अफसोस होता है। आदिल भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम रावलपिंडी, रावलपिंडी शनीला ज़बरदस्त। मैं सोच रहा हूँ अब आप लोगों को ये बात बोलूँ कि गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम के अलावा भी और कोई मैसेज भेजा बजाना। चलिए, परवेज अहमद साहब कहते हैं जब मैं छोटा था तो अखबार फरोश को ये पुकारते सुना, वतन 3 रुपये, इनकलाब 2 रुपये, अवाम 1 रुपये। मैं तो हमेशा ये समझता था कि वो अखबारों की कीमत बता रहा है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या और भी कहीं शिफ्ट हो सकती है? देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आखिर में अपनी, अभी तो बहुत टाइम है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अभी मेरे ख्याल से उनके रडार पे भी नहीं है ये। अभी कोई 7-8 महीने बाद ये जागेंगे और फिर अचानक इसको ट्रांसफ़र करने की, कहीं शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। बट देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किस लेवल की रेजिस्टेंस पुट अप करने में कामयाब होता है। ओके जी, मुनीर अहमद अबुल कासिम कहते हैं माई क्वेश्चन इज ऑन अ टेक्निकल बेसिस इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ट्रैक कॉल्स ऑफ एवरीवन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? डू वी हैव द कैपेसिटी? आई थिंक वी डू हैव द कैपेसिटी। हमारे पास ये मैंने इस पर आई थिंक ये शो में हम बहुत सारी बातें बोलते हैं जो शायद लोग मिस कर जाते हैं। 2 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार वो एक केस सुन रहे हैं, और वो केस जो सुन रहे हैं उसमें उन्होंने ये बात बताई कि एक उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि उस ऑर्डर का हिस्सा है कि एट एनी गिवन टाइम पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं दे कैन लिसन टू 4 मिलियन कॉलर्स एट एनी वन पॉइंट इन टाइम। बहरहाल जी, यू हैव नाउ गॉट एनक्रिप्टेड एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एप्स जिससे इसको आप वो कर सकते हैं, लेकिन दे कैन ट्रैक योर लोकेशन, दे कैन ट्रेस योर प्रेजेंस एंड ऑल। इससे पहले इन्हें एक कानून की जो है वो कोई छाया हासिल नहीं थी। अब एक सरकार ने जो है, ये जो सरकार है यहाँ पे हमारे यहाँ, इन्होंने एसआरओ इशू करके इनको कानूनी छाया भी प्रोवाइड कर दी है, जिसके बारे में पीटीआई का ये कहना है कि वो इस मामले में कोर्ट में लेकर जाएंगे उनको। इवन तो पीटीआई के अपने कायद जो है वो अब से कुछ साल पहले कॉल टैप करने के फ्यूज़ व बरक़ात बयान किया करते थे, बट देखते हैं जी अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ के बारे में बिल्कुल बदल गया है। अच्छा जी, उरूसा इजाज़ कहती हैं गुड मॉर्निंग, सारा बेबी की वजह से कल के शो में 4 चांद लग गए, स्पेशली व्हेन शी सेड अब मुझे आपने अपनी बातें करनी है तो मुझे नीचे उतारें। यार सारा जो है ना हमारी वो पूरे दिन में इस तरह की जो है ना वो बातें कर रही होती हैं कि हम लोग भी अक्सर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये कहाँ से सीख रही है। एंड आई थिंक शी इज़ लर्निंग फास्ट। कल ऐसे ही कुछ हुआ, कुछ अपने काम से मुझे सारा बुला रही थी ज़ोर ज़ोर से, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी गई, तो थोड़ी देर बाद जो है जब मैं वहाँ पर आया कहने लगी कितनी देर से आपको बुला रही हूँ, अब तक तो मोहल्ले वाले आ जाते हैं। यार तुम कहाँ से सीखती हो यार ये चीज़ें, लेकिन खैर चले जी। और क्या सीन है? फौजिया शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज सर। अब्दुल रहमान कहते हैं द बेस्ट टीम ऑफ यूरो 2024 इज इन द फाइनल, ग्रेट स्पेन, मच डिजर्व, द स्पेनिश हैव एलिमिनेटेड फ्रांस, 16-year-old वंडर बॉय इज नाउ नियर बीइंग अ यूरो चैंपियन। बिल्कुल जी, हमने लमीन यमाल के हवाले से बात की, तफसील से मजीद प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। अभी आपको हम लिए चलते हैं अब एक सॉन्ग की जाने। आई थिंक आई नीड टू टेक अ ब्रेक नाउ, और मिलते हैं आपसे इसके बाद। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, that was Zohaib Hassan's perhaps one of the best songs he has ever sung. This is Zara Chehra To Dikhao, the original version. Umair, this is not remixed, right? तो चलें जी, ग्रेट। मैं थैंक यू फॉर शेयरिंग, आपने लिंक भी शेयर किया है। कई बार ऐसा लगा का जो ओरिजिनल वर्जन है, दैट इज़ ग्रेट। ऑलराइट, होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग। और अभी थोड़ी देर पहले जो है मैं बात कर रहा था, हम महातीर मोहम्मद के हवाले से बात कर रहे थे। महातीर मोहम्मद अपनी 99th बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड मैंने जिक्र किया था वॉरेन बफेट का। सो देयर इज वी हैव अ 90+ इंस्पिरेशन इन पाकिस्तान एज वेल, एंड थैंक यू सो मच इरफान बाबर साहब फॉर हाईलाइटिंग मी कि यार आप अगयार की तो बातें करते हैं और हमारे अपनों को जो है वो भूल जाते हैं। आई मीन कहना तो ज़ाहिर है यही मकसद, ये इन्होंने लिखा नहीं है ये बात, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। और वो है सैयद बाबर अली साहब जी। बिल्कुल, सैयद बाबर अली पाकिस्तान की आई थिंक तारीख़ के जब हम बड़े एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे तो ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज पीपल, और जिसमें आप जानते हैं ही इज़ द फाउंडर ऑफ पैकेजेस लिमिटेड। इसके अलावा ही इज़ द वन हु ब्रॉट नेस्ले टू पाकिस्तान। बट ज़ाहिर है आई थिंक अगर उनसे भी शायद पूछा जाए कि उनका मैग्नम ओपस क्या है, तो
there's a possibility he might mention about the Lahore University of Management Sciences, which is पाकिस्तान के जो premier तालीमी इदारे हैं उनमें से एक है, और has been producing great graduates year after year, and so wonderful ji, great Sayyid Babar Ali. And he was born he's 98 years old. He was born on the 15th of January 1926, mashallah, in Lahore, and has been a great servant of the city as well. चलें जी, 7:41 और सनराइज शो में अदील की आवाज़. अच्छा जी, जीशान बेग ने भी बताया कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन सुनील गावस्कर celebrates his 75th birthday today on the 10th of July. Played 125 tests, 108 ODI for India, scoring 35 centuries and 45 half centuries. Gavaskar scored 10,122 runs with the highest score of an unbeaten 236 in Test cricket. So Sunil Gavaskar was the first person, आप जानते हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन्स पे पहुंचने में कामयाब हुए थे. और अगर आपको याद हो, अच्छा मुझे इत्तेफाक से आई डू रिमेंबर दैट इवन दो आई वाज वेरी यंग जब गावस्कर ये 10,000 के माइलस्टोन पे पहुंचे थे, बिकॉज इफ आई एम नॉट, दिस वाज अ टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये मोटरा अहमदाबाद में जो है वो ये माइलस्टोन पे पहुंचने में कामयाब हुए थे. एंड आई डू रिमेंबर द सेलिब्रेशन आफ्टर द एंड ऑफ द डेज प्ले एंड स्टफ. सो ग्रेट प्लेयर. लेकिन ज़ाहिर है सुनील गावस्कर की जो मेरी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस है वो नॉट एज क्रिकेटर, बल्कि अगर आपको याद हो तो 92 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो प्राइम स्पोर्ट्स पे कवरेज हुआ करती थी उसमें वो और ब्रायन लैंगली जो है वो बैठा करते थे और वो इस ट्रांसमिशन को होस्ट किया करते थे. सिंपल टू द पॉइंट क्रिकेटिंग डिस्कशन हुआ करता था, एंड कोई राजमटाज नहीं, कोई फैंसी ड्रेस शो नहीं, कोई ऐसे लोगों को नहीं बिठाया जाता जिन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ भी ना पता हो और सिर्फ अपने जेंडर की वजह से स्क्रीन पे नज़र आ रहे हों. सो वाह, क्या ज़बरदस्त वो प्रोग्राम हुआ करता. और हम पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा उसकी इमोशनल इंपॉर्टेंस वैसे भी ज़्यादा है. चलें जी, अताउर रहमान साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का बड़ा अखबार, उसकी एक खबर हमारे साथ शेयर की है. सेनेट एंड हाउस डेमोक्रेट्स डिस्कस बाइडेंस फ्यूचर एज द पार्टीज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. अ हाउस मेंबर हु इज पब्लिकली सपोर्टिंग बाइडेन सेड people in the caucus are worried that the age issue will continue to be a huge distraction. So yeah, इस वक्त अमेरिका में फाइनली जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी एक कमेटी जो है वो बैठी है, और वो बैठ के सेनेट और हाउस के, कांग्रेस में, दोनों में वो बैठे हुए हैं साथ और बैठ के डिस्कस कर रहे हैं. बिकॉज देखिए, आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम दैट आइदर द डेमोक्रेटिक पार्टी गोज ऑल इन या फिर दे चेंज द कोर्स. जो आवाज़ें हैं वो लाउडर होती जा रही हैं. बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जस्ट दिस मॉर्निंग आज हुआ यही. आज इस वक्त मैं सुबह अपने पार्क जा रहा होता हूँ, तो मैं जैसे ही अपना रेडियो ऑन किया, रेडियो से मुराद ये कि मैंने ऑनलाइन रेडियो सुनना शुरू किया. सो BBC का जो मैं प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट आई हर्ड अबाउट वॉज दिस थिंग कि जी हाउस कॉकस, और सॉरी कांग्रेस की कॉकस की ये मीटिंग हो रही है, हाउस और सेनेट के. और कॉकस से मुराद जो होती है वो एक ग्रुप होती है. इट्स अ वेरी अमेरिकन टर्म जो कि ये यूज़ कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स में. कॉकस यानी कोई हम ख्याल लोगों का ग्रुप, इस तरह की कोई चीज़ होती है ये. सो मैंने पहली खबर जो सुनी वो यही सुनी कि जी वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाइडन की का क्या करना है. एंड आई वॉज वंडरिंग दैट इट्स बिन नाउ 13 days, 13 दिन हो चुके हैं इस डिबेट को. 12 या 13 दिन जो है ना वो इस डिबेट को हो चुके हैं बाइडन और ट्रम्प के दरमियान. और अभी तक वो जो जलजला कॉज वो हुआ था, जैसे पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को जलजला हुआ था, वो अभी तक पाकिस्तान को हिला रहा झुला रहा है. आई मीन कल आप टीवी देखते हैं, इट वाज ऑल अबाउट दैट जलजला. वो अभी तक उसने कभी इस निज़ाम पे तारी की हुई है. तो सेम गोज विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिकॉज हमें ये बात पता है दैट डोनाल्ड ट्रम्प इज एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट. ही डज नॉट बिलोंग टू द पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका. सो अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती है, जो डीप स्टेट है वो डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी नहीं चाहती है. और वो भी सहम गई है, वो भी डर गई है जो बाइडन की उस परफॉर्मेंस के बाद से. और जो खबरें तवातुर के साथ कल उनका पार्किंसंस के हवाले से जो है वो खबरें आ रही थी एंड ऑल. ही इज़ 81 years old एंड जब ये पिछले प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त भी सबसे पुराने अमेरिका के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे. और अभी भी जो है वो अमेरिका के जब ये इलेक्ट होंगे तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे. बल्कि इस वक्त अमेरिका में तो बल्कि ये डिस्कशन काफ़ी कहते हैं कि जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन हासिल कर रहा है
that there should be an age limit. अमेरिका में let's say 75 साल की उम्र के बाद after a certain age you just cannot become the president of the United States. So that's it. चलें जी, great, thank you so much अताउर रहमान साहब, आपने खबर शेयर किया. I really hope your foot is doing well. आपका जो पैर है वो सही चल रहा होगा, बिकॉज बेहतर हो रहा होगा. इट वुड बी हीलिंग. हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं. चलें जी, इसके अलावा अताउर रहमान साहब ने एक और ख़बर जो है हमारे साथ शेयर की है. ये इंडियन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 की है. गवर्नमेंट एक्सटेंड्स बैन ऑन सिख फॉर जस्टिस ग्रुप फॉर 5 more years. और ये इस अब आप पूछ रहे हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये क्या कहानी है, इसके बारे में मैं आपके साथ ज़रा बाद में तफसील शेयर करूँगा, बिकॉज आई डू नीड टू ब्रश अप अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्रुप. येस, आई विल जस्ट डू सम रिसर्च एंड देन आई विल कम बैक टू यू. ओके, और क्या खबर है जी हमारे पास और ख़बर ये है. Okay, thank you Adil bhai once again. Lovely song by Zoeb Hassan. That is great. Faim Ali Khan कहते हैं, bro, I watched the first half of the semi and next big thing in football will be Lamine Yamal. What a player he is. Congratulations Espania in reaching the final. चलें जी, great. मैं आपका मैसेज जो है वो स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा my friend. और yes, स्पेन की टीम ऐसा लग रहा है कि it's just getting there. नूर फातिमा एनी कहती हैं, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रॉम लाहौर डेली गेट. ऑलराइट, अतर खान थैंक यू. अस्मा मलिक बहुत बहुत शुक्रिया. चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि हम एक और गाना जो है वो आपको सुनाते हैं और उस गाने के बाद जो है वो वापस आते हैं और फिर हम जो है वो आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नज़र डालेंगे. सो यस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा डालना चाहते हैं अपना, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा हमारी द सनराइजर्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक में और वहाँ पे मैसेज ऑफ द डे के अंडर अपना मैसेज आप भेज सकते हैं हमको. यार आई लव दिस सॉन्ग. वैसे तो इस शो में गाने में जो चलाता हूँ वो सारे गाने मुझे बड़े पसंद होते हैं, लेकिन यार ये गाना जो है ना आतिफ का, कमाल गाना है भैया. कोक स्टूडियो सीजन 6, क्या बात है जी. आई होप यू एंजॉय दैट. एंड उमेर बाबर कहते हैं, सिमिलरली दिस ज़ोएब हसन ओरिजिनल चेहरा सीम्स टू बी बेटर देन द कोक स्टूडियो रीमिक्स. ये तो फैक्ट है. वैसे ये तो इस पर तो मैं एग्री करता हूँ. आई थिंक ये वाला ओरिजिनल गाना जो कोक स्टूडियो का था ना, ज़रा चेहरा तो दिखाओ नहीं, मेरा मतलब जो ओरिजिनल गाना इनका था ज़ोएब हसन का 80s वाला, वो कमाल था यार. नाजिया ज़ोएब ने 80s में जो म्यूज़िक कर लिए आज तक वैलिड है, आउट ऑफ डेट नहीं होती. बात तो आपने वैसे दुरुस्त की है. देन शाहिद साहब कहते हैं, भाई आप लाहौर आए तो डिफेंस राया DHA आई एम ब्यूटीफुल. भाई आप मुझे बुलाएं डिफेंस राया DHA. मैं उसकी वीडियोस देखता रहता हूँ अक्सर अपनी टाइमलाइंस पर, और मुझे अंदाज़ा ऐसा होता है कि वाकई बड़ी खूबसूरत जगह बनाई गई है पाकिस्तान की एलीट के लिए और ज़बरदस्त सीन है. शदाद अहमद कहते हैं, 16-year-old बॉय इज़ सो ग्रेट, न्यू लेजेंड हैज़ अराइव. व्हाट डू यू से भाई. अच्छा शदाद, इस पर हमने बात कर ली है थोड़ी सी, अभी मजीद आगे चल के हम बात करेंगे. अभी बच्चे को टाइम दें यार, उसको वो ना बनाएं. अभी तो 16 साल का है यार. इस उम्र में तो हमें लगता था कि हमारा वो एक आया था ना 16 साल का क्रिकेटर भी आया था अपना, यार क्या नाम था उसका, जहन से निकल गया यार. बट बारह पता नहीं यार, बुढ़ापा भी क्या चीज़ होती है. शफ़ी रामून अच्छा जी सलाम. चलें, और क्या बात है. अर्शी अरशद कहती हैं, गुड मॉर्निंग. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग. देन ओके, अब आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नज़र डालते हैं और अजीब खबरों को बनाया हुआ है लीड अपनी अखबारात ने. बहरहाल जी, डॉन को देखते हैं. गवर्नमेंट डिफेंड्स ईव्सड्रॉपिंग परमिट्स फॉर ISI. न्यूली प्रोमulgated SRO gives legal cover to phone tapping interception by intelligence officers. Opposition leaders call it a move. They call the move draconian and unconstitutional. Predicts treasury benches will be among its first victim. जी हाँ, बिल्कुल बात तो उन्होंने सही बोली है. और ज़ाहिर है ऑपोजिशन जो पाकिस्तान में ऑपोजिशन से PTI है, बाकी तो ट्रांजिशनल ऑपोजिशन पाकिस्तान में होती हैं. हसन रजा नाम था भाई उस क्रिकेटर का. यस, नॉट द ऑपोजिशन बट हसन रजा द क्रिकेटर. ओके, अब मुझे प्लीज़ हाँ मतलब याद ना आ गया नाम, अब बस पूरी कॉम भेजेगी. ये देखें 4 मैसेजेस आ गए. हसन रजा, आप लोग की मोहब्बत है मेरे भाइयों. हसन रजा, यस.
16 साल। तो लमीन यमाल को हम जो अभी फ़िलहाल हसन रज़ा नहीं बनाते, अभी फ़िलहाल साइड पे करते हैं। सो हुआ ये कि देखिए, मैं आपको सुबह ही बता रहा था कि इमरान खान एक ज़माने में फ़ोन टैपिंग की जो है वो ब्लेसिंग्स बताया करते थे। अब जो है आप देखें वो खुद उसके शिकार बने। तो ये जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, पाकिस्तान में हालात एक से नहीं रहते यार। जनवरी 2022 में किसने सोचा था कि फ़ौज और इमरान खान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन अगले 2 महीने में बनने वाले हैं। सो इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जिस तरह के ब्लैंकेट कवर्स जो हैं ये दिए जा रहे हैं, इसका खुद ये बड़ा शिकार हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर दोबारा जैसे कहते हैं कि ये हुकूमत आई तो फिर कुछ इंसानों की तरह बिहेव करेंगे। डॉन ने आज अपना तजिया भी लिखा हुआ है, हाउ ऑडियो लीक्स लेड टू परमिशन टू इंटरसेप्ट। ये बेसिकली हुआ यही कि जो ऑडियो लीक्स वाला केस था बुशरा बीबी और नजमुस साकिब साहब के दरमियान, उसमें जो ये केस बाबर सत्तार ने सुना, उससे ये चीज़ निकल कर आई कि एक बहुत बड़ा लीगल ब्लैक होल है यहाँ पे पाकिस्तान में। जो भी टेलीफोन कॉल्स इंटरसेप्ट हो रही हैं, लीक हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, ये इसके पीछे कोई भी कानूनी इसको कवर जो है वो हासिल नहीं है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने इसको रिट्रोस्पेक्टिव कवर दिया है या नहीं, कि पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त जितनी भी फ़ोन कॉलर टैप हुई हैं वो सारी की सारी इस कानून में आ जाएंगे। बिकॉज अगर बुशरा बीबी और नजमुस साकिब साहब के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन लीक हुई है, वो तो फिर इसका मतलब ये कि अगर ये आज की तारीख से ये कानून अप्लाई हो रहा है, कल की तारीख से हो रहा है, इसका मतलब वो पिछली चीज़ जो हुई थी वो इलीगल थी। अब देखते हैं बाबर सत्तार इसको कहाँ तक लेकर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। एक्सप्रेस ने अपनी आज की लीड बनाई है, 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ। 3 माह के लिए रिलीफ, हातिम दाई की खबर पर लात मारी है हुकूमत ने। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, इमरान खान साहब ऐसा लग रहा है कि इद्दत केस में वो छूट जाएंगे, बिकॉज हुकूमत ने अब इद्दत केस के आगे की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। इमरान खान साहब की कल जिना हाउस जो कोर कमांडर रेजिडेंस लाहौर में था, अस्करी टावर हमला, जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में इमरान खान की उबूरती जमानतें खारिज कर दी गई हैं। इमरान खान साहब इस्लामाबाद की कोर्ट में थे, सब कुछ थे, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जी यहाँ पे जो जलाओ घिराव लाहौर में हुआ उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो शामिल थे। तो चलें जी, अब उनकी उबूरती ज़मानतें जो है वो खारिज कर दी गई हैं और इमरान खान साहब को ऑनलाइन अपीयर होना था, लेकिन वो ऑनलाइन अपीयर नहीं हुए। इवन तो इमरान खान के वकील जो हैं वो ये कहते रहे कि भाई हम तो तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ से उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। तो इसका अब ज़मानतें इनकी खारिज हो गई। इसका मतलब है कि इमरान खान अगर 12 तारीख से पहले जो इद्दत का परसों फैसला आने वाला है, अगर उसमें वो बरी भी हो जाते हैं तो फिर उनको उसके फ़ौरन बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत बुशरा बीबी को कैसे जेल में रखेगी, बिकॉज अब शायद एक दो दिन में हो सकता है कि जो नैब की तरफ से भी कुछ हरकत हो सकती है, और सुनने में आ रहा है कि एक नया एक तोशाखाना केस जो है वो आने वाला है। तो चलें जी, देखते हैं क्या रहता है सिलसिला। अच्छा, और क्या सीन है जी। जरदारी का क्या कहना है, IMF की शर्त कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती, इनकम टैक्स बड़े ज़मींदारों पर लगेगा, छोटों पर नहीं। ओके, चलें जी। उमर अयूब कहते हैं फ़ोन टैपिंग का नोटिफिकेशन चैलेंज करेंगे। ओके जी। वज़ीर कानून कहते हैं गलत इस्तेमाल रोका जाए। पता नहीं क्या बातें हैं यार। आगे बढ़ते हैं। और मखसूस नशिस्त केस, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर फैसला जो है वो महफूज हो गया है। और कल सलमान अकरम राजा पर्दा सीमी पर जलवा अफरोज़ हुए और उन्होंने आखिरी कमेंट जो है वो इस केस के ऊपर दिए हैं। और कल पहली बार किसी वकील ने जो है वो ज़रा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बोला है कि हज़रत सुन लीजिए, सुन लें, रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी है, ये बोलना ज़रूरी है। बहरहाल जी, काजी साहब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे उनकी बातें सुनने में। कल ज़्यादा सवालात जवाबात भी नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि कल की जो समात थी वो एक खानापूरी समात टाइप लग रही थी, नवी समात थी बाय द वे कल इसकी। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे ही जब आया कि जी सारे ख़त्म, किसी को कुछ और नहीं बोलना, ख़त्म, अगर जो आखिरी लम्हात थे तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये मुख्तसर फ़ैसला हम अभी सुना देते हैं, जिस पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि नहीं 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 जी, अभी हम फैसले को महफूज करते हैं, हम बाद में फ़ैसला सुनाएंगे। जिससे आई थिंक अक्लमंदों को इशारा काफ़ी हद तक मिल गया था। मुनीब अख्तर साहब अगर ये कह रहे हैं कि जी अगर मुख्तसर फ़ैसला अभी सुनाने की बात की जा रही है, इसका मतलब ये कि हमारे जो जजेस हैं वो सब के सब माइंड बनाकर इस वक्त इस टॉपिक के ऊपर बैठे हुए हैं। और हैरानी की बात कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हैं काजी साहब क्यों इस मामले को जो है वो डिले कर रहे हैं। वी ऑल नो हाउ बिग अ केस दिस इज़। पाकिस्तान की आगे की सियासत का, ना सिर्फ सियासत, मेरे ख्याल से देखिए सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि ये सुना है जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तैयार है बिल्कुल, और जैसे ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये सीटें बढ़ती हैं, इनकी बंदरबाट होती है, या वो कहते हैं ना माले गनीमत। वैसे आज सुबह भागते हुए मुझे एक और जुमला जहन में आया कि जंगों में ऐसा होता है कि जो हारी हुई जो पार्टी या हारी हुई फौज होती है उसका माले गनीमत फातहीन में जो है वो तकसीम किया जाता है। पाकिस्तान ने एक और रकम, तारीख यहाँ रकम कर दी है,
और जीते हुओं का माले गनीमत हारे हुओं में तकसीम किया जाएगा। ये फैसला अगर आ गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से तो फिर तो कमाल हो जाएगा जनाबे वाला। आगे बढ़ते हैं जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का इस वक्त हुआ है वक्त। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया, सुबह 8:03 हो चुके हैं और सीन ये है दैट अभी हम बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से। लेट्स स्टार्ट विद फुटबॉल। और फुटबॉल में भाई द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ द यूरो कप, द यूरोपियन चैंपियनशिप इज डिसाइडेड एंड इट इज गोइंग टू बी, यार वैसे वाकई आई मीन देखो टूर्नामेंट वो अच्छे होते हैं जिनमें जो बेस्ट टीम होती हैं वो फाइनल में खेल रही होती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक बेस्ट टीम है और वो स्पेन है। बाकी सारी टीमें जो है ना वो ऐसी चिल्लर में जो है ना वो वाकई खेल रही है। आई मीन फ्रांस की टीम कल हुआ क्या, इवन दो मैंने अभी मैच का तजिया वगैरह पढ़ा ड्यूरिंग द ब्रेक एंड ऑल, और मुझे पढ़ के अंदाजा हुआ कि फ्रांस इतना बुरा कल का गेम नहीं खेला। इनफैक्ट देयर वर मोमेंट्स इन दैट गेम जहाँ पे फ्रांस ने जो है वो मैच को जो है या पोजेशन वगैरह को जो है वो डोमिनेट किया। लेकिन कल का दिन ऑफ कोर्स यहाँ स्पेन के लिए यादगार रहेगा। वहाँ पे उनके 16 साला वंडर बॉय लमीन यमाल के लिए आई थिंक वो, जैसे कि मैं सुबह भी बात कर रहा था, दैट ही announced his arrival in the international stage. Now, जो लोग ज़ाहिर ला लीगा को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए ये नाम शायद नया ना हो, बिकॉज राइट फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज दिस कैटलोनियन बॉय हैज़ बीन प्लेइंग फॉर द बार्सिलोना साइड। और 16 साल की उम्र में ही विल बी प्लेइंग अ बिग फाइनल गेम, यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल का इसको दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है माना जाता है फीफा वर्ल्ड कप के बाद। इट्स नॉट ओलंपिक्स माइंड यू, इट इज़ द यूरो कप। और यूरो कप के फाइनल में एक 16 साला लड़का जो है वो खेल रहा होगा। एंड व्हाट अ स्टार्ट ऑफ द करियर इट इज़ फॉर दिस बॉय, जिसने कल अपने जो है वो एक नाकाबिल यकीन है खूबसूरत अनसेवेबल गोल जो है वो स्कोर किया। सो हुआ कुछ इस तरह कि फ्रांस, ये कल के जो 3 गोल थे, जो स्पेन ने 1 के मुकाबले में 2 गोलों से कामयाबी हासिल की, और पहले 25 मिनट में, इब्तदाई 25 मिनट में ये तीनों गोल हो चुके थे। फ्रांस ने जो है वो खोलो मुआनी के गोल की बदौलत 90 मिनट में लीड हासिल की, लेकिन फिर उसके बाद यमाल का दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी गोल, और 4 मिनट के बाद भी जो है वो दानी ओल्मो ने दूसरा गोल स्कोर करके स्पेन को 2-1 की बढ़तरी दिला दी। उसके बाद भरपूर कोशिश की दिदियर देशोम्स साइड ने कि जी किसी तरह इस गोल को बराबर कर सकें, बट दे जस्ट कुड नॉट डू दैट। और अगर हम स्टैटिस्टिकली भी देखें तो दे हैड 9 शॉट्स ऑन गोल फ्रांस कंपेयर टू 6 बाय स्पेन। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वेल इट्स द गोल दैट गोज इनटू द बॉल, दैट गोज इनटू द नेट, दैट रियली मैटर्स। सो फ्रांस इज आउट नाउ, और वो इस वक्त इस टूर्नामेंट से हो गए हैं बाहर सेमीफाइनल में। एंड आई एम प्रीटी श्योर व्हेन द फ्रेंच पीपल, व्हेन द फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन और इसके अलावा डीडियर डेशो, उनके जो खिलाड़ी हैं, व्हेन दे विल लुक बैक एट दिस टूर्नामेंट, आई थिंक येस दे डिड प्ले इन द सेमीफाइनल, लेकिन आई थिंक काफ़ी मिक्स्ड मेमोरीज वो लेकर जा रहे होंगे। बिकॉज कल भी मैं आपको बता रहा था कि ओपन प्ले में 1 गोल भी स्कोर ना करना फ्रांस ने, पेनल्टी के थ्रू मैच जीतना, और इसके अलावा उन गोल्स पे मैच जीतना, they never look like a dominant side. I mean, we know French are they play very attacking football, और अच्छी ब्लेंड ऑफ फुटबॉल ये लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन नेवर लुक लाइक दैट। हाउएवर स्पेन कंप्लीटली ऑपोजिट। आई थिंक अब तक इट्स बिन एन अनबीटन साइड, अपने सारे मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं, और अब नाउ दे आर देयर थ्रू टू द फाइनल, एंड व्हाट अ गेम दैट इज गोइंग टू बी। और किसके साथ उनका मुकाबला होगा ये चीज़ डिसाइड होगी आज रात नेदरलैंड्स और इंग्लैंड के दरमियान मैच होगा। ये मैच भी रात 12 बजे पाकिस्तान टाइम खेला जाएगा। एंड वेल आई थिंक इंग्लैंड की अगर आप बात करें उनके लिए तो व्हाट ए मोमेंट दैट इज़। आई मीन इंग्लैंड एक ज़माने में दे वर लाइक, इनके बारे में कहा यही जाता था कि फुटबॉल प्रीमियर लीग बड़ी अच्छी होती है, सब कुछ इनका अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल सर्किट पे जब भी आते थे या इंटरनेशनल एरिना में जब भी आते थे ये अंडर परफॉर्म किया करते थे। कुछ बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, वो डेविड बैकम वगैरह का ज़माना हुआ करता था एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक इन द पास्ट पिछले कुछ अरसे में जो है वो इंग्लैंड की टीम
कुछ अच्छा परफॉर्म करने लगी है। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो दे मेड इट टू द फाइनल ऑफ दिस टूर्नामेंट और आखिर तक जो है वो इसमें गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल में जो है वो इनको इटली के हाथों 1-1 से ये जो है मुकाबला बराबर हुआ था और ये फिर मुकाबला जो है वो पेनल्टी शूट आउट्स पर गया था। एंड व्हाट अ हार्ट ब्रेकिंग पेनल्टी शूट आउट देयर दैट वाज, एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर इट बिकॉज ऑफ बुकायो साका। और बुकायो साका जो है ही मिस दैट पेनल्टी देयर। और उसके बाद ख़ास तौर से जो इंग्लैंड के जो सिया फार्म प्लेयर्स थे उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया बिकॉज मार्कस रशफोर्ड हुए, आई थिंक जडोन सैंचो और साका, इन तीनों ने पेनल्टीज़ मिस की थी और तीनों जो हैं ये इनके सफ़ेद फार्म माफ़ी जगह सिया फार्म प्लेयर थे और उनको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अब्यूज़ का निशाना बनाया गया था। तो वही जो अभी पिछले मैच में साका ने पेनल्टी लगाई थी और फिर उस पर गोल किया था, दैट वाज अ मैसिव रिडेम्पशन फॉर द यंग बॉय। वेल, I mean, honestly speaking, yes, I'm not an English cricket team supporter or fan, but I mean, Declan Rice and Bukayo Saka, both Arsenal player. Yes, I'm biased about that, of course. I really wouldn't mind them winning the European Championship अगर वो उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। ज़ाहिर है फिर फिल फोर्डन जैसे प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड टाइप भी, लेकिन फिर भी सबको पता है कि ज़्यादा अच्छा प्लेयर कौन है। ठीक है, एनीवे चलें जी, आज मुकाबला होने वाला है नेदरलैंड्स अगेन नेदरलैंड्स, अनदर साइड जो कि आप ये कहेंगे कि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, यानी इंग्लैंड ने भी अंडर परफॉर्म किया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक टीम ही अच्छी खेली और वो फाइनल में पहुंच गई है। एंड आई थिंक द स्पेनियर्ड्स आर वेरी वेरी favorites. They should win this Euro Championship, but will there be an upset? Let's see. चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात फुटबॉल की। अब ज़रा हम अच्छा फुटबॉल में आपको बताया कि कोपा अमेरिका जो है वो भी चल रहा है और कोपा अमेरिका में जो है वो भाई कहना चाहिए कि कैनेडियन फुटबॉल की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो है ये बड़ा यादगार ये टूर्नामेंट रहा बिकॉज कैनेडियन फुटबॉल टीम जो है वो पहली बार कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में जो है वो पहुंचने में कामयाब हुई थी और उनका मुकाबला हुआ था अर्जेंटीना की टीम के साथ। और अर्जेंटीना के साथ जो उनका मुकाबला हुआ वो अर्जेंटीना ने 2-0 से मुकाबला जीत लिया और हुलियन एल्वारेस और लियोनेल मेसी के गोल की बदौलत कनाडा की टीम जो है वो 2-0 से ये मैच हार गई है। सो हार्ड लक टू देम, हार्ड लक कनाडा। दूसरी जानिब जो दूसरा सेमीफाइनल जो है वो खेला जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन उरुग्वाई एंड कोलंबिया और ये मुकाबला ऑफ कोर्स आज रात लेट नाइट पाकिस्तान टाइम जो है ये खेला जाएगा और सुबह के 5 बजे, इनफैक्ट सुबह के 5 बजे, यानी इस वक्त हम जब शो कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली उस वक्त तक ये मैच खत्म हो चुका होगा। सो चले जी, गुड लक टू अर्जेंटीना, लाइक इमेजिन दे आर द वर्ल्ड चैंपियन, दे गो ऑन, दे शुड विन द कोपा अमेरिका बिकॉज ब्राज़ील जो है वो तो पहले आउट हो गया था इस टूर्नामेंट से। सो व्हाट अ एंड ज़ाहिर है ख्याल यही है कि लियोनेल मेसी का ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। खैर हम हर टूर्नामेंट के बारे में यही सोच रहे हैं, बट बहरहाल अरे आप लोगों ने टॉकिंग अबाउट लियोनेल मेसी, ये जिस फुटबॉलर का मैं जिक्र कर रहा था यमाल, ये इसकी एक तस्वीर इंटरनेट पे इस वक्त वायरल हुई हुई है दैट ही इज़ लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी and Lionel Messi is holding him. तो लमीन यमाल, I really thought that this is just a ऐसी फजूल सी स्टोरी है। बाय द वे जो यमाल जो है दिस प्लेयर, इसका बाप जो है वो मोरक्कन है, इसकी माँ इज़ फ्रॉम इक्वेटोरियल गिनी, सो दे मूव देयर एज एन इमिग्रेंट एंड ही इज़ अ मुस्लिम बॉय बाय द वे, एंड सुना ही इज़ क्वाइट डिवोट मुस्लिम, सो चैलेंजिंग गुड, बड़ा इस्लामी माहौल है घर का, घर में अब्बू उसको डॉक्टर इसरार के लेक्चर सुनवाते होंगे। लेकिन खैर एनीवे चलें, तो सीन ये हुआ कि एक तस्वीर इंटरनेट पे वायरल हो गई जिसमें लियोनेल मेसी जो है वो गोद में लिए। मैंने आई रियली थॉट यंग लियोनेल मेसी इज होल्डिंग दिस बॉय, आई थॉट ये फेक है, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता, इन्वेस्टिगेट क्या किया, मैंने आर्टिकल पढ़ा तो पता ही चला अभी तो सही है भाई है। और ये बार्सिलोना ने 2007 में यूनिसेफ के साथ एक कोई कोलैबोरेशन किया था जिसमें एक कैलेंडर या कोई किस तरह की वो पब्लिश कर रहे थे जिसमें बार्सिलोना के जो स्टार प्लेयर हैं ईच वन ऑफ देम विल बी वो एक बच्चे को जो है वो गोद में उठाए हुए होंगे। एंड इट वाज अबाउट बच्चों के हुकूक के हवाले से और उनकी हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस, यूनिसेफ की एक कैंपेन थी जिसमें दे पार्टनर्ड विद, आपको पता है कि एक ज़माने में बार्सिलोना की शर्ट्स पे भी जो है वो यूनिसेफ लिखा हुआ होता था, दे वर स्पॉन्सर्ड बाय देम, या एटलीस्ट बार्सिलोना वाज पुटिंग यूनिसेफ्स नेम इन देयर शर्ट। आई डोंट नो हाउ मच दे वर चार्जिंग देम, whether it's for free or not I don't know, but उसमें इत्तेफाक की बात है that लमीन यमाल का जो कुरा निकला कि वो किसकी गोद में होंगे और तस्वीर उनकी किसके साथ होगी, that was none other than Lionel Messi, and what a coincidence man, what a coincidence, ज़बरदस्त। चलें जी, ग्रेट, ये देख लीजिएगा आप, सर्च कीजिएगा if you can go
ऑनलाइन आप सर्च कीजिएगा यमाल एंड मेसी लिखेंगे, पिक्चर, यूनिसेफ, जो भी लिख लें कीवर्ड आप सर्च करें एंड यू कैन रीड दैट ब्यूटीफुल स्टोरी। चलें आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी खबर, आप जानते हैं कि जी परसों जो है ये बहुत सारे दर्जन भर साबिक क्रिकेटर से जो है वो मुलाकात की थी। मोहसिन नकवी ने लाहौर के एक 5 सितारा होटल में और एक बड़ी सी पावर पॉइंट स्क्रीन लगा के वल्लाह आलम पता नहीं क्या प्रेजेंटेशन दी गई होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जी उसका पहला नतीजा जो है वो आ गया है। अच्छा, उसके बाद कल कोचेस से भी मुलाकात हुई, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 कोचेस हैं, जिसमें ऑफ कोर्स गैरी कर्स्टन वाइट बॉल कोच, जेसन गिलेस्पी रेड बॉल, एंड देन वो हम पढ़ते थे ना सेट्स में, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, तो इंटरसेक्शन ऑफ द कोच अजहर महमूद। तो इन तीनों के साथ जो है वो एक काफ़ी तवील इनकी मीटिंग हुई और उसका पहला नतीजा जो है वो सामने आया और वो ये आया है दैट वहाब रियाज एंड अब्दुल रज़ाक दे हैव बीन सैक्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी। ये कल रात गए, ये ऑलरेडी ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे कि जी ये खबर आने वाली है। और पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 में जो बदतरीन कारकर्दगी थी उसका ज़ाहिर है ये नतीजा लिखा रखा गया है। और ये थोड़े दिनों पहले की बात है कि रज़ाक को जो है थोड़े दिनों पहले यहाँ पे ये बनाया गया था और ये सेलेक्टर बनाया गया था। कहते ये हैं कि जी मोहसिन नकवी को जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक वो खिलाड़ियों की मेरिट से जो खिलाफ वर्जी है उसके हवाले से जो हुआ है, टीम की जो सिलेक्शन हुई है उससे वो काफ़ी नाखुश हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो काफ़ी हद तक रीडू किया जा रहा है और कुछ खिलाड़ी हैं जिनसे वक्ती तौर से जान छुड़ाने का जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इरादा किया ना। जाहिर है कि जान छुड़ाने का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये वर्ड खुद यूज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ज़ाहिर है वो ये वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वाकई कुछ खिलाड़ियों से हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है। सो ये भी लग रहा है कि गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट की बुनियाद पर, जिसमें गैरी कर्स्टन का सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो यही था कि जी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस वक्त दुनिया के मुकाबले में फ़िटनेस में बहुत पीछे जो है वो रह चुके हैं और अभी इनको जो है वो काफ़ी मेहनत करनी है और उसमें उन्होंने शायद अब फिटनेस को भी जो है वो अपना मेयार बनाया है। सो कहा जा रहा है कि जी प्लेयर्स लाइक इफ्तिखार, प्लेयर्स लाइक आज़म ख़ान, इसके अलावा नवाज़ एंड शादाब खान, फ़िलहाल वक्ती तौर से इनको खुदाफिज या खैरबाद कहने का प्लान है और इनको बोला जाएगा कि यार आप डोमेस्टिक करें, ये खेलें, वो खेलें। और बहुत सारे खिलाड़ी जो कि जिसमें ज़ाहिर हारिस हो गए, आमिर जमाल हो गए, शाहनवाज दहानी हो गया, इवन दो आई रिजर्व माई कॉमेंट्स, अबरार हुआ, दीज गाइज आर गोइंग टू मेक द कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आई मीन एक न्यू ब्रीड जो है वो टीम में लाई जाएगी और उनको एक लॉन्ग रन जो है वो दिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस का। सो लेट्स सी, बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन अब असल में होगा या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो चलें अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और एक मुख्तसर से ब्रेक है आज और उसके बाद वापस आते हैं, एक गाना सुनते हैं अच्छा सा और फिर प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। माय ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या बात है। एक तो मौसम भी वैसे भी खूबसूरत जनरली हुआ वैसे, आई मीन अगर हम कंप्लेंट करेंगे ना मौसम के बारे में, ह्यूमिड है, ये फलाना है, वो एक गलत बात है बिकॉज यार अब से कुछ दिनों पहले वाकई बहुत टफ मौसम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेंज इज कम एंड कराची ऑलरेडी हैज़ हैड देयर रेनी डेज इन द पास्ट 6 or 7 days। सो अल्हम्दुलिल्लाह कल अच्छा मौसम खूबसूरत रहा और अगर मौसम बारिश भी नहीं हो रही है तो कम से कम वी कैन से कि अच्छी दोपहर में सपहर में आके बादल क्लाउड कवर है एंड एवरीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। चलें जी ग्रेट, जल्दी से आप लोगों के मजीद मैसेजेस पर जो है वो नजर डालते हैं। जीशान बेग साहब थैंक यू सो मच। मैंने सुनील गावस्कर, बाय द वे सुनील गावस्कर इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे जस्ट लाइक महातीर मोहम्मद। सो मैंने जिक्र किया था उनके 92 वर्ल्ड कप के प्रोग्राम का और आपने उसकी तस्वीरें भी ला के जो है वो यहाँ पे लगा दी। सर थैंक यू, hosting 1992 Cricket World Cup on Prime Sports. I remember that reaction जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था and then सुनील गावस्कर looked genuinely happy there for Pakistan. So yeah, इसके अलावा बेग साहब और क्या कहते हैं जी, some inspiration for your Gilgit Baltistan visit. सुबह हम बात कर रहे थे and I said कि one of the major hoodoo that I'm going to break this year is the visit to Gilgit Baltistan, which I've never been, which is a shameful thing for me. लेकिन आपने बताया ये कि जी walking journey from Europe to Hunza, Spanish tourist Ponth Roman and his 2 Turkish companions have arrived in Hunza Valley, Gilgit Baltistan after walking all the way from Spain, and they completed this journey in 15 months. हाँ लग यही रहा है कि 15 महीने में उन्होंने बाल बाल भी अपने जो है वो नहीं कटवाएं। और इसमें ये तस्वीर कल किसी ने हमारे शायद जो सनराइजर्स कम्युनिटी है फेसबुक में वहाँ पर भी शेयर की और उसमें एक बंदे ने कहा है कि एक बंदा आदिल भाई से मिलता है और वाकई वो बंदा मुझसे मिल रहा था। सो वरना आमतौर से हमें अपनी शक्लें किसी और से मिलती नहीं है अनलेस ही सम टॉम क्रूज और समवन लेकिन ये बंदा जिस हुलिये में था वाकई इसकी तस्वीर जो है ना मुझसे मिल रही थी। सो थैंक यू
फॉर शेयरिंग दैट। ओके जी, फ़हीम अली खान कहते हैं पाकिस्तान मेजर ऑटोमेकर एक्सपीरियंस 21 ईयर लो इन एनुअल सेल्स वॉल्यूम। ब्रो व्हाई दे डू नॉट डिक्रीज द प्राइस डिस्पाइट द डिक्रीज इन डिमांड। यार फ़हीम क्या बातें कर रहे हैं यार। अच्छा मैं आपको बताऊं फ़हीम, इसमें हाउ कैन दे डिक्रीज द प्राइस? आई मीन यू थिंक दैट दे शुड स्टार्ट सेलिंग ऑन लॉसेस? एक और जो पॉइंट आता है, देखो उसमें दो तीन, अब ये एक बहुत अलग से डिस्कशन है, जल्दी से मैं बताऊं फ़हीम। आपकी जो गाड़ी बिक रही होती है उसकी तकरीबन कोई आई थिंक कोई 40 to 45 और मे बी इन एट टाइम्स हायर आप टैक्सेस की मद में पे कर रहे होते हैं। तो अगर कोई 80 लाख की गाड़ी है तो वो जो गाड़ी बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उसके पास से शायद 40-45 लाख रुपए जा रहे होते हैं। बाकी ये टैक्सेस और ड्यूटीज़ और एफईडी वगैरह की मद में जो है वो सरकार के पास जा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो इनकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से जो है वो, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें इंपोर्ट हो रही होती हैं। हम तो बहुत ही मामूली सी चीज़ें बनाते हैं पाकिस्तान में गाड़ी की, ये तो असेंबली की कुछ सीटें वीटें बना लेते हैं हम। ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स आपके होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं वो यहाँ पर बन रहे होते हैं। उसमें भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार जो कि पाकिस्तान में गाड़ियों की बन रही होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आ रही होती हैं और बाहर से आने के लिए फिर ज़ाहिर है आपको पता है कि रुपी डेप्रिसिएशन का एक बड़ा फैक्टर हो जिसकी वजह से गाड़ियाँ बड़ी महंगी हो गई हैं। तीसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट इज़ अबाउट द फाइनेंसिंग के रेट्स फ़हीम। और 21-22% पे वाई वुड समवन, आई मीन देयर आर पीपल स्टिल हु आर गोइंग एंड बाइंग देयर कार्स ऑन फाइनेंसेस। आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग, मस्ट बी वेरी रिच पीपल। लेकिन यार अगर 20% पे आप गाड़ी अपनी ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जितने की फाइनेंसिंग ले रहे हैं आप तकरीबन कोई 3.5-4 साल में यू आर पेइंग डबल द प्राइस ऑफ द कार। आई मीन आई रियली डोंट नो हाउ द फाइनेंसेस वर्क आउट, बट उन लोगों के फाइनेंसेस किस तरह काम करते हैं। बट बहरहाल इफ्तिखारुल हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आप ऑनलाइन ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से भी हमें भी फ़िक्र लाक हो जाती है, मगर वो होती हमारे दिल की बात है। अपना बहुत ख्याल रखें और इसका प्रोग्राम करने के लिए बहुत शुक्रिया जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का। काफ़ी सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि यार थोड़ा हल्का अदरक। मैंने कहा यार अबे अपने को सुनता कौन है यार, जो हम तो ये तो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको तंग किया जाता है यार, हमें कौन तंग करेगा। अच्छा जी, अरशद घुमरो कहते हैं कल मेगा बरसी और हम 2.5 घंटे में घर पहुंचे शाला फैसल पे। सदियों से सेम जगह पे पानी खड़ा होता है, PAF डिस्पाइट डेवलपमेंट्स। वाकई यार सीरियसली कल मैं देख रहा था, अच्छा ये रोने ना सिर्फ हमारे नहीं है, कल मैं मुंबई का भी देख रहा था यार, वहाँ पे भी बारिश, और मुंबई में तो बहुत बारिश हुई है, वहाँ का बहुत बुरा हाल है यार। दिल्ली में पिछले तो दिल्ली में बारिश हुई थी, उधर ही बहुत बैड है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ यार चीज़ें इतना मुश्किल नहीं है। मतलब देखिए कि जो हमारा वो लिटिल मुर्तज़ा वहाब जो कराची के हम पे इम्पोज किए गए हैं मेयर के नाम पे, उनका मैं देखता हूँ वो दिखाते रहते थे एक अंडरपास, शहीद मिल्लत अंडरपास ना, जब से शहीद मिल्लत अंडरपास बना है उसमें कोई 3 पैचेस ऐसे हैं, 3 जगह ऊपर अंडरपास के ऊपर वाली जो सड़कें होती हैं ना, जो यू टर्न वाली सड़कें, वहाँ पे हर वक्त पानी जमा रहता है। जब भी बारिश होगी, हल्की सी बारिश होगी, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर बारिश होगी, वहाँ पानी जमा हो जाएगा। एक दफ़ा मैंने मुर्तज़ा को मैसेज भी किया था एंड ही सेड कि ओके वी आर वर्किंग ऑन इट। कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं करना। इतनी सारी गटर लाइनें करीब जा रही हैं, कहीं से एक कनेक्टिविटी उसकी बना के जो है वो देनी है, लेकिन क्या करें यार सीरियसली स्पीकिंग। चलें जल्दी से फेसबुक पे देखते हैं भाई कोई मैसेज आया हुआ या नहीं आया हुआ। और कहाँ है ये रहा फेसबुक। चलें जी, आसिया अर्शद थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और अतीक साहब कहते हैं इकट्ठे बैठे जामन खा रहे हों तो चुन चुन के बड़े जामन खाना भी करप्शन है। ओके मत करें ना सर, मत करें। ओके फारूक असगर साहब कहते हैं इज इट एथिकली करेक्ट टू प्ले 6 प्लेयर्स हु आर येट टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। यार देखिए फारूक असगर, मेरी ना ये जो चैंपियंस क्रिकेट लीग और ये ना ये एक 2 टके का टूर्नामेंट है, मैं इसकी कोई बात भी नहीं कर रहा। आई रियली डोंट नो। अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए कल हमने यूट्यूब पे बात भी की थी इसके हवाले से कि लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं इस टूर्नामेंट के। इसलिए एक्साइटेड हैं बिकॉज एक बुड्ढों के टूर्नामेंट में आप नौजवान खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, नौजवान मतलब अनरिटायर्ड खिलाड़ियों को आप खिला रहे हैं, उस पर आप मैचेस जीत रहे हैं और आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं वाह। और उस पर यूनुस भाई कहते हैं हम तो खुशी के कुछ लम्हात देने चाहते हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना है। अबे हमें नहीं मुस्कुराहट चाहिए, हमें मुस्कुराहट आएगी जब हमारी सीनियर जो हमारी जो एक्चुअल टीम है पाकिस्तान की वो अच्छा जब ये टूर्नामेंट खेलेगी तब हमारे चेहरे पे जो है ना मुस्कुराहट आएगी। सो रहने दें ये बातें यार, पता नहीं आई रियली डोंट नो व्हाई people actually even follow this tournament. I don't know man, मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा जी, और क्या सीन है अदील भाई? अच्छा नहीं ओके यार, ये मैं अभी किसी का नाम फैज़ान नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपने अपने बैंक का नाम लिया। आप कहते हैं जी जिस बैंक में काम करते हैं फैज़ान कहते हैं उसमें लोएस्ट मार्कअप रेट है। यार लोएस्ट मार्कअप रेट भी कितने होंगे? लोएस्ट मार्कअप रेट 18%, 19%। डज इट इवन मेक सेंस टू बाय एन एसेट?
ऑन विच यू आर पेइंग 18 और 19%, अनलेस कि आपके अब्बू या ससुर बहुत अमीर आदमी है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बट मेरे जैसे बंदे जो कि मेहनत करते हैं और एक एक पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आई रियली डोंट नो हाउ इट मेक सेंस फॉर समवन टू गेट अ फाइनेंसिंग ऑन 18 और 19%। बट बहरहाल ये है सिलसिला। चलें जी, और क्या सीन है? अभी ये सीन है कि आपको हम लिए चलते हैं ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब और देखते हैं कि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए तबाकुन प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी ही क्या बातें कर रहे हैं। सो हियर वी गो। ऑलराइट, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है स्पेन, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ द यूरोपियन चैंपियनशिप। इसके अलावा आर्मी चीफ इज ट्रेंडिंग, पीटीआई इंडिया गठजोड़ तबाह दे पीटीआई। इसके अलावा लमीन यमाल, काफ़ी तफसील से आज हमने इनके हवाले से बात की। द राइजिंग स्टार ऑफ स्पेनिश फुटबॉल, इवैक्यूएट गिलामान वजीर टू जर्मनी, वट एवर दैट इज़। हक दो धरना इज ट्रेंडिंग। अच्छा जी हाँ, परसों जमात इस्लामी का धरना होने वाला है इस्लामाबाद में, लेट्स सी क्या होता है। बाज फॉर बाजोड़ इज ट्रेंडिंग एट 7। Spain versus France is trending, Kylian Mbappe and deputy commissioners, by the way वहाब रियाज is trending at number 11। अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह, आज थोड़ी देर में ऊपर भी ट्रेंड करेंगे। वहाब रियाज को फारिग कर दिया गया है एज द मेंबर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। सो चलें जी, बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, 39 past 8 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज़ आप तक पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग, जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। एंड या चलें जी, दैट वाज सज्जाद अली एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। कलाम है ये। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ। चलें जी, और क्या सीन है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, महातीर मोहम्मद साहब के हवाले से, और उनकी आज हैप्पी बर्थडे। ही इज टर्निंग 99 टुडे एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द लॉन्जेविटी फैक्टर। एंड क्या बात है यार, लाइक कहते हैं जी, इनको मेमार कहा जाता है मॉडर्न मलेशिया का, और मुल्क के मल्टीपल टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और 1998 में 93 साल की उम्र में जो है ये हेड ऑफ द स्टेट बने थे। और उसके बाद इन्होंने एक नया रिकॉर्ड, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बाय द वे, नॉट द स्टेट, इन्होंने जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। यही चीज़ें, यही तो धोखा हो गया जो बाइडन को। वो समझ रहा था मैं भी 93 साल की उम्र तक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर, मिल्क का प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता हूँ, लेकिन उनका तो खैर अभी ही मसला हो रहा है हालात। हाउएवर आई वाज जो मकसद है ये डिस्कशन करने की, जो रीज़न है वो ये है दैट अक्सर लोगों से जो है ना महातीर मोहम्मद से ये बात पूछी जाती है उनसे, क्योंकि अभी भी अगर आप उनको देखें, महातीर मोहम्मद को बात करते हुए देखें, आपको याद होगा जिस ज़माने में इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनकी और महातीर के दरमियान एक केमिस्ट्री जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई नज़र आई थी। बल्कि अगर आपको याद हो, एक ज़माने में महातीर मोहम्मद ने कोशिश की थी कि सऊदी अरब के रोल से, MBS के रोल से, सऊदी अरब के जो एक पर्टिकुलर उनका एक दोनों तरफ से खेलने वाली गेम है, उससे महातीर मोहम्मद काफ़ी नाराज़ थे। और उन्होंने एक कोशिश की थी बनाने की एक ऑल्टरनेटिव मुस्लिम वर्ल्ड की है, जिसका फोकल पॉइंट जो है वो कुछ और टर्की होगा, पाकिस्तान एंड मलेशिया एंड ऑल, और ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको साइडलाइन करने की कोशिश की थी। और कहते ही हैं कि उसकी वजह से इमरान खान की जो बॉन्डिंग थी महातीर के साथ वो इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप, बिकॉज इमरान ज़ाती तौर से पसंद ही करते थे महातीर को, करते हैं, कि उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हुई थी कि इमरान खान एक्चुअली वांटेड टू विजिट। बल्कि अगर आपको याद हो तो वो तो ऑलमोस्ट चले भी गए थे, लेकिन फिर सऊदी अरब ने जो है ना वो वार्निंग दे दी थी, और उन्होंने कहा था कि वल्लाही यू नो देयर आर मोर पीपल from Pakistan working in Saudi Arabia than the people working in Malaysia, so you know where mistake would be, so Imran do not go। so इमरान साहब ज़ाहिर है वो कहते हैं ना जी beggars can't be choosers, so हम वो नहीं गए वहाँ पे फिर। फिर उसके बाद खैर महातीर मोहम्मद भी फारिग हो गए थे थोड़े दिनों बाद ही, और वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई। सो महातीर मोहम्मद से आज जब वो अपनी 99th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10 जुलाई 1925 उनकी पैदाइश है, और उनसे उनकी सेहत का राज पूछा गया अक्सर कि क्या वजह है, लाइक कि इतनी कोहेरेंस इन योर थॉट्स अभी भी माशाल्लाह चलते फिरते नज़र आ रहे हैं सब कुछ। सो उनका जो जवाब था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और उसमें उनका जो पहला नंबर 1 जो पॉइंट था वो था अबाउट ईटिंग, खाना, नहीं एक्सरसाइज वगैरह सब बाद में आती है। He said moderation in eating. In fact, उनका एक I do remember his interview, मुझे इस वक्त पूरा exactly तो याद नहीं आ रहा कहाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन he said that वो अपना 1/3 मैदा जो है हमेशा खाली रखते हैं। यानी उनको इतने सालों से, over the past 40-50 years since he has been very careful about his diet, वो कभी भी पेट भर के अपना खाना नहीं खाते। इंसान को पता होता है ना, देखें हमारे आखिर में एक होता है ना, पेट भर गया होता है और आप फिर एक थोड़ा सा आधा चम्मच और यानी कि चावल और उतार लिए या आधी रोटी और खा ली, यार ये नियत पे खाना तो खा लूँ मैं,
वो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं वो अपना मैदा कभी पूरा नहीं होने दिया करते थे. दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स. और कहते ही हैं कि उससे उनको फ़ायदा ये हुआ है दैट ही हैज़ बीन एबल टू मैनेज हिज वेट. कहते हैं कि उनका 40 साल में वज़न जो है ना वो कभी भी उनका जो है ना वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है. अच्छा, फूड तो वो मॉडरेशन में लेते ही थे. उसके साथ महातिर मोहम्मद जो हैं वो ये है कि जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे उनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस है. राइस और कार्बोहाइड्रेट्स, इवन दो हमें पता है जो मलाई डाइट है उसमें राइस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ही डिड नॉट ईट अ लॉट ऑफ राइस. और वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो काफ़ी लिया करते थे. नेचुरली रेगुलर एक्सरसाइज वो तो इट गोज़ विदाउट सेइंग. आई मीन आपको इस उम्र तक अगर हेल्दी रहना है तो फिर तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो करनी ही पड़ेगी. और ये वाला है सिलसिला. एंड देन आई मीन ही abstains from smoking and alcohol and practice good posture, ensures he gets around 6 hours of sleep each night. Thank God. I mean, he didn't mention 8 there. Or he argues that disciplined lifestyle contributes significantly to his longevity. Very nice. I mean, ये itself एक किताब है महातिर मोहम्मद साहब की जो लाइफस्टाइल है. और बहरहाल जी ज़बरदस्त आदमी, कोई शक नहीं है इसमें. एंड यार खुशकिस्मत होते हैं ममालिक यार, इस तरह के ईमानदार नेक विजनरी लोग, उनको इतने इतने सालों तक जो है ना वो रहने को मिल जाते हैं. हमारे तो सारे अच्छे अच्छे लोग जल्दी में ही चले गए थे यार. सोचता हूँ कभी कभार में बाबा रह जाते, बाबा 8-10 साल और रह जाते. जिस तरह देखें ना इंडिया का अच्छा रहा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आई मीन ही देखो जो गांधी साहब थे वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली, गांधी साहब अपने आश्रम में मूव हो गए थे. बल्कि वो तो चाहे वो जस्ट सिम्बॉलिक फिगर थे वो एक इंडिया के ना. लेकिन असल तो बंदा नेहरू था. नेहरू लिव टिल 1963 यार, सही था. और उसने इब्तदाई मुल्क के 17-18 साल सही देख लिया उन्होंने, 16 साल तकरीबन. हमारे यहाँ तो यार फिर बस उसके बाद साजिशें और सारी चीज़ें. एंड महातिर, मलेशिया वेरी लकी कंट्री यार. महातिर हैज़ बीन अराउंड इन देयर पॉलिटिक्स सिंस लाइक 70s and 80s एंड हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग. ज़बरदस्त जी, क्या बात है. चलो जी, और कोई चीज़ आगे चल के अभी हम ब्रेक की जाने जो है वो बढ़ रहे हैं प्रोग्राम में. और आगे चल के ज़रा आके और भी कुछ इंटरनेशनल ख़बरों पे नज़र डालते हैं. कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी ज़रा अगर मुझे ख़बर मिल जाती है जो कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ तो फिर हम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे. लेकिन खैर चलें जी, नेटो का इजलास जो है वाशिंगटन में शुरू हो गया है. और कल एक ज़ोरदार तकरीर की है वहाँ पे जो बाइडन ने. चलें इस पर हम बात करेंगे आगे आके ना, अभी सारी बातें कर लूँ क्या. तो इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, जस्ट अ मिनट एंड अ हाफ. सो उसके बाद हम एक गाना सुन लें तो फिर वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. I was Bryan Adams with The Best of Me from the album, I'm assuming from the same name, The Best. What a beautiful song this is. और मेरे बड़े पसंदीदा गानों में से एक गाना है. वैसे ब्रायन एडम्स का एक और गाना आज इत्तेफाक से सुबह जहन में आ गया था, बट आई लुक्ड एट वो गाना. जब भी मेरे जहन में आता है मैं सर्च करता हूँ लाइब्रेरी में, मुझे हर दफ़ा वो गाना नहीं मिलता और फिर मैं हर दफ़ा यही वाला गाना चला देता हूँ. सो अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं, 2 लोग कह रहे हैं कि आज क्या गाने ज़्यादा चल रहे हैं प्रोग्राम में या उनको महसूस हो रहा है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आज एड्स बहुत कम है. सो व्हाट हैपेंस दैट बिकॉज ऑफ द मुहर्रम फैक्टर जनरली द एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज़ दे गो डाउन एंड देन दे मुहर्रम के मिड एंड तक आते आते फिर वो दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है. सो लॉट ऑफ ब्रांड्स दे टेक बैक देयर एड्स एंड दे स्टॉप देयर एड्स एंड ऑल. और ये एक होता है हमारे यहाँ बकौता बिजनेस साइकिल्स होते हैं ईद पे, थिंग्स को बजर्क एंड स्टाफ. खैर अब तो बजर्क नहीं जाती ईद पे, लेकिन फिर भी खैर दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर. तो इतना कम आज कल इश्तेहारात हैं शो में, तो अब मैं हर वक्त तो बोलता नहीं रह सकता ना यार. इतनी देर लगातार बोलते रहना भी जो है ना वो इतना आसान होता नहीं है. बट इसलिए गाने आज थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं, बट गाने अच्छे चल रहे हैं यार. लाइक कम ऑन, जैसे शुएब साहब भी कह रहे हैं गाने बहुत अच्छे हैं यार, ज़बरदस्त हैं. बेस्ट ऑफ मी, अच्छा जी, सलमान खलील साहब ने भी इस गाने को पसंद किया, बहुत अच्छी बात है जी. सुमेदा कहती हैं सिंपली लव्ड इट, वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग सॉन्ग. इट इज़ इंडीड, नो डाउट अबाउट दैट. एंड देन क्या सीन है इसके अलावा, या इमरान भी कहते हैं कि काफ़ी हो गए. ओके, वैसे इस बार क्लोथिंग ब्लैक सही कह रही हूँ, मतलब सेकंड वन एक्चुअली इमरान जिन्होंने कहा है ये बात मुझे, बट 12. ओके आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आपकी लाइफस्टाइल लेसन के बाद. अब ज़रा बात, अरे यार अभी ये खबर मैं पढ़ रहा था. somebody sent me this particular news about this major ransomware attack in a Pakistani tech company. So ये खबर ज़ाहिर है इस वक्त इंटरनेट पे गर्दिश भी कर रही है. TPS पाकिस्तान की एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग वगैरह, कार्ड्स वगैरह की पेमेंट, ATMs एंड ऑल, उनके हवाले से सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है. और उनके हवाले से कल ये खबर जो आई थी वो ये आई थी कि यानी परसों रात ये वाक़या हुआ है
कि TPS वर्ल्ड वाइड उनके जो सर्वर्स हैं, जो उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उन पे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है। नाउ आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में ये जो रैंसमवेयर अटैक्स हैं, इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुनने में आ रहा है, और तरीका बिल्कुल एक जैसे इसका जैसे नाम से लग रहा है ना, रैंसम कहते हैं तावान को, कि आप जो है वो किसी कंपनी का डेटा जो है वो हैक कर लेते हैं, और रादर देन रिलीजिंग दिस इन द डार्क वेब और एनीथिंग, यू टेल देम कि यू पे अस दिस मैनी $1 million एंड वी विल रिटर्न यू द डेटा, विल डिस्ट्रॉय द डेटा, फलाना कुछ। लेकिन अगर नहीं दिए तो फिर हम इस डेटा को जो है वो लीक कर देंगे। ज़ाहिर TPS पाकिस्तान की एक बड़ी टेक कंपनी है, और वो लोग जो कि बैंकिंग से वाबस्ता है, और स्पेशली बैंक्स में टेक्नोलॉजी वाला साइड देखते हैं, दे अंडरस्टैंड द फुटप्रिंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के हवाले से। इनफैक्ट TPS स्टैंड्स फॉर, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो हुआ ये है कि जी उन्होंने ये एक्नॉलेज किया इस बात को कि उनकी जो उनकी बाकायदा कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो भी आई है, और जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि यस द डेटा वाज दे वर अटैक्ड। ये 8 जुलाई की रात 11:15 बजे जो है उन्होंने इस तरह का किया है, और उन्होंने अपने जो एसोसिएटेड बैंक्स हैं, स्पेशली एक पर्टिकुलर बैंक को जो है वो उसमें टारगेट किया गया था, लेकिन उन्होंने बताया ये है कि जी वो इस हमले को रोकने में जो है वो कामयाब हो गए हैं, और बज़ाहिर उनका ये कहना है कि कोई भी डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, इफ़ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड देयर स्टेटमेंट जो कि आई है। और उन्होंने कुछ अपनी वेबसाइट्स वगैरह भी ब्लॉक की हैं एंड ऑल, बट बहरहाल चलें जी। ये है सिलसिला। इट टेल्स यू अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पार्ट। इस वक्त आई थिंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द एरियाज़ जिसकी अहमियत और उसकी इम्पोर्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट आपके बच्चे अगर कंप्यूटर्स वगैरह पढ़ रहे हैं और या उनको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, कंप्यूटर ना भी पढ़ रहे हैं, अगर वो टेक्निकल साइड उसकी कैपेबिलिटी रखते हैं, आई मीन आस्क देम टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ और बड़े लोगों की डिमांड है। आई नो वन वेरी ब्राइट किड फ्रॉम IBA जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ही इज़ फुल ऑन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और IBA क्या पढ़ाता होगा, उसने इतने सारे कोर्सेज वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं इस चीज़ के हवाले से कि ही इज़ डूइंग रियली वेल। अपनी कुछ कहानियाँ मुझे बताते रहता है, मैं तो कुछ समझ में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी सुन के मुझे अच्छा लगता है यार कि बच्चे यहाँ पे जो है ना वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। एंड या चलें जी, अभी जो है वो अच्छा, आप आजकल सुन रहे होंगे कि अमेरिका में जो बाइडन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो बाइडन ने बाय द वे कल एक बड़ी धमाकेदार तकरीर की है। नेटो की सालाना कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में उसका आगाज़ हो गया है। जो बाइडन उसको जो है वो होस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसकी उस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ दैट इज़ अबाउट रशिया 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 रशिया, व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन, ज़ेलेंस्की, ये वो फलाना। और हैरानी की बात है यार, आई मीन बड़ी हैरानी की बात है कि नेटो की इतनी इंपॉर्टेंस कॉन्फ्रेंस से पहले ही यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पे एक हमला हो जाता है। आई रियली डोंट नो क्या रियलिटीज़ की होगी, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी यहाँ पर नहीं आ रही है, वरना आपको पता है कई महीने से रूस ने इस तरह का कोई हमला नहीं किया था। लेकिन कल जो बाइडन ने एक जोरदार तकरीर की है, और ज़ाहिर आपको पता है जो बाइडन जब अब आजकल तकरीर कर रहे हैं तो फिर उनका जो ऑडियंस है वो कोई नेटो थोड़ी ऑडियंस है। आई मीन ही इज़ नॉट मेकिंग दिस स्पीच फॉर समवन सिटिंग इन स्वीडन, ही इज़ मेकिंग दिस स्पीच फॉर द अमेरिकन वोटर्स राइट नाउ, और उनको बताने के लिए कि वो जहनी तौर से जो है वो मुतवाज़िन है। अभी एक आर्टिकल हमारे दोस्त ने जो है इरफान बाबर साहब ने जो है वो शेयर किया और मैं अभी ये पढ़ रहा था, और जिसमें ये बात जो है वो कुछ इस तरह की बताई गई है। ये एक्सियोस नामी एक न्यूज़ आउटलेट है जिसने ये बात बताई है कि जो बाइडन है वो इतने वीक हो चुके हैं, यानी उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी उनकी जो दिमागी सलाहियत है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो दिन में अब सिर्फ 6 घंटे ही काम कर सकते हैं। उनकी जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सारी सुबह 10 से शाम 4 बजे के दरमियान शेड्यूल की जाती हैं। कहते हैं कि जी ओलिव शोल्ट्स जो कि जर्मन चांसलर हैं उनसे उनकी मुलाकात तय थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई बिकॉज पता ये चला कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो सोने जा चुके हैं। तो रात को 8 बजे के बाद जो है वो सो जाते हैं और फिर ही इज़ स्लीपिंग अ लॉट दीज डेज, और फिर सुबह बेदार होने के बाद भी इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम कि वो इस मोड में आते हैं। उनकी बेगम आपको पता है जिल बाइडन बड़ी बदनाम हो रही है बिकॉज कहा यह जा रहा है कि इट्स एक्चुअली जिल बाइडन who just keeps pushing बाइडन के कैरी ऑन। सो बहरहाल ये एक खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल भी रिपोर्ट कर रहा है, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे अखबार जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर वॉल स्ट्रीट जर्नल हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ,
या फिर आपका जो आपका CNN हुआ, दे आर ऑल वेरी प्रो बाइडन या प्रो डेमोक्रेट ये न्यूज़ आउटलेट्स हैं। और ये अगर इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला। आई मीन इट इज़ जस्ट लाइक जंग अखबार टॉकिंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट नवाज शरीफ साहब या अरे यार भाई की तो एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते, लेकिन खैर चलें जी। एक चीज़ जो आप नोट कर रहे होंगे वो ये है कि उस तकरीर के बाद से जो तकरीर नहीं, वो जो डिबेट हुई थी पिछले महीने के इख्तिताम पे, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप चुप हैं बिल्कुल। उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा सामने, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल इस वक्त उस चाचा की है, वो जो सुट्टा मार रहा है, देख रहे हैं ना, वो कहीं टीले पे बैठा है, वो नीचे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और चाचा सुट्टा मार। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वो चाचा है जो सुट्टा मार रहा है, और वो देख रहा है कि किस तरह ये पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी इम्प्लोड हो रही है। इम्प्लोड मतलब अंदर से उसमें धमाके जो हैं वो हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको अभी आने वाले कुछ दिनों में तकरीर करते हुए नजर आ रहे होंगे, बिकॉज मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन जो है वो होने वाला है, और इसका आगाज़ जो है वो 15 जुलाई से होगा, और 15 जुलाई से 18 जुलाई तक जो है ये रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होगा। और इस कन्वेंशन का मकसद ये है कि अपनी कैंपेन का ऑफिशियली आगाज़ कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। और आई मीन ही कुड नॉट हैव गॉट अ बेटर स्टार्ट देन दिस, कि उनका जो राइवल है या उनकी जो राइवल पार्टी है वो बिल्कुल इम्प्लोड कर रही है। और होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि 15 जुलाई से 18 जुलाई तक ये जो तकरीब होने वाली है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब एक्सेप्टेंस स्पीच देंगे कि ही इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिपब्लिकन पार्टी। वो उनकी तरजीहात क्या होंगी वो हम उस पर नेक्स्ट वीक काफ़ी बात करेंगे। और एक सवाल जो कि सब पूछ रहे हैं वो ये, हु इज़ गोइंग टू बी द रनिंग मेट, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो है वो मुकाबला करने वाला या मुकाबला करने वाली, उनके साथ मतलब उनकी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा या कौन होगी। इस पे इस वक्त काफ़ी बैटिंग चल रही है और चल रहे हैं। 4-5 बड़े बड़े नाम आए हुए हैं, जिसमें 2 इंडियन नजात जो हैं, विवेक रामास्वामी एंड निकी हेली, ये 2 जो हैं ये इंडियन ओरिजिन के लोग भी हैं। और भी 3-4 लोग हैं। एक बहुत ही बिलियनियर बिजनेसमैन का भी नाम आ रहा है, आई थिंक हु इज़ द गवर्नर ऑफ नॉर्थ डकोटा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो 12 ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीक करेंगे, काफ़ी सारी। अभी फिलहाल वक्त आ गया, आप लोग इजाज़त लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है कल सुबह एक बार फिर। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.